हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाकी के महीने की रीडिंग जो कि शुरू होगा 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। लेट मी सी द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। 31 मार्च, यस। फर्स्ट 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम होगा ये रीडिंग उसके लिए होगी। दो डेक है मेरे पास यहाँ पर, डेक 1 डेक 2। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। इसके साथ एज वी मूव अलॉन्ग, जब एक डेक की जब रीडिंग हम करेंगे तो उसमें हम 7 ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे, और इसी तरह से सेकंड वाले में भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स देख लो, रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से। जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, लेट्स सी कि बाकी का महीना 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा। सो या कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है। सो जस्ट पिक द मैसेजेस जो आपके साथ मैच कर रहे हैं और लीव द रेस्ट। लेट्स सी। 2 ओरेकल कार्ड्स मैं इसमें इंक्लूड करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। सो या लेट्स सी कैसा रहने वाला है आप लोगों का बाकी का महीना जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। You will see me shuffling आहिस्ता आहिस्ता से, because I still have not healed my arm fully, but yes, it's better than before. So yeah, let's begin. Let's see कैसा रहेगा आप लोगों के लिए बाकी का महीना. Let's begin. 6 of Swords, 10 of Pentacles, wow, Ace of Cups, The Magician, beautiful, wow. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ जो भी चल रहा है, होल्ड ऑन, अंडरनीथ द डेक देख लेते हैं क्या कार्ड है. नाइट ऑफ वांड्स, वाओ. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ जो भी हो रहा है, आपको काफ़ी हद तक इसमें कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एक क्लैरिटी शायद आपको राइट नाउ शायद दिख नहीं रही होगी. एक एक होता है ना कि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि चीज़ें अब राइट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गई हैं. शायद अभी आपको वो चीज़ दिख नहीं रही, लेकिन इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन में. जो भी आपकी लाइफ में मसले मसाइल थे, इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने की डायरेक्शन में चल पड़ी हैं. मुझे लगता है कि बाकी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा. क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ अच्छा राइट नाउ. मुझे नहीं लगता कि आप उस स्पेस में हो, मेंटल स्पेस में हो, जहाँ पे आपको क्लैरिटी दिख रही हो, या आपको कुछ आपका पिक्चर जो है आपके लिए क्लियर होती दिख रही हो. मुझे नहीं लगता कि आपका माइंडसेट राइट नाउ ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा हो. लेकिन जैसे आप 15 से मे बी 20 तारीख का जो टाइम होगा, शायद इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज नज़र आए, बट आखिरी 10 दिन जो होंगे महीने के, वो ब्लेसिंग से भरपूर होंगे आप लोगों के लिए. चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, चाहे वो लव लाइफ इश्यूज़ थे, चाहे वो कारोबार के मामला थे, चाहे वो फैमिली के अंदर टेंशन थी, जो भी इश्यूज़ थे, जो भी मसले मसाइल थे, जो भी टेंशन परेशानियाँ वगैरह थी, वो रिजॉल्व हो जाएंगी. मुझे लगता है कि जैसे एक होता है ना कि आपको बंद रास्ते दिखते हैं हर जगह, जहाँ पे आप जाते हो, कुछ भी करना चाहो आपको लगेगा कि एक और ब्लॉक, फिर कुछ करना चाहो एक और ब्लॉक, फिर कुछ करना चाहो एक और ब्लॉक. वो जो रास्ते बंद दिख रहे थे आपको, वन बाय वन करके वो रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे. पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, लव लाइफ, वर्क लाइफ, घर के मामला, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है. और राइट नाउ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. 20 तारीख के बाद जो अभी का टाइम, आज क्या है 18, आज 18 है, लेकिन जो 20 तारीख के बाद का जो टाइम है, आपको उसमें वो चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी. जो भी आप चीज़ करना चाहोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी. चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटी भी ज़रूर नज़र आने लग जाएगी आपकी लाइफ में. चाहे कोई भी एरिया है जो आपका स्टक था, चाहे लव, वर्क, फैमिली, इश्यूज़ थे, कुछ मेंटल इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, जो भी चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने की डायरेक्शन में चल पड़ी हैं, जिसका आपको प्रोमिनेंट एक वो इशू एक असर नज़र आएगा 20 तारीख के बाद से. और देखते हैं मोर कार्ड्स. लेट्स सी और क्या है आने वाला आप लोगों के लिए बाकी के महीने में. द मून, 8 of Swords, 4 of Swords, Lost, the Tower.
ये जो चेंजेस मैं आपको कह रही हूँ ये बहुत सडन आएंगी। कुछ लोगों ने मतलब हो सकता है कि आप ये रीडिंग लेटर ऑन चेक करो, हो सकता है कि आप 20 के बाद ये रीडिंग चेक करो एंड देन आप सरप्राइज हो जाओगे कि आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट इट टू कम। क्योंकि ये चेंजेस ऐसे हैं जो कि आप राइट ना आपके, जैसे मैंने कहा ना, जो आपके मेंटल स्टेट है ना उसमें आपको कुछ भी होता दिख नहीं रहा राइट ना। शायद आप सोच रहे हो कि पता नहीं कब ये होगा, पता नहीं कब वैसा टाइम आएगा जहाँ पे चीज़ें कुछ आपको सुधरती हुई या बेटर होती हुई दिखेंगी, लेकिन राइट नाउ वो चीज़ें हो रही हैं, आपको दिख नहीं रहा, जो कि आपको 20 तारीख के बाद से दिखना शुरू होगा। अभी आपको लगता है कि आप जो भी सोचते हो उसमें आपको द फर्स्ट थिंग जो आप सोचोगे वो ब्लॉक होगी। जो फर्स्ट थिंग आप सोचोगे वो होगा कि आई वंडर कि इसमें मैं क्या कर पाऊंगा, इस सिचुएशन में मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हर चीज़ आपको क्योटिक लग रही होगी राइट नाउ, क्योंकि यू कांट सी थ्रू अ सर्टन लिमिट। आपका विजन जो है वो काफ़ी हद तक राइट नाउ ब्लॉक्ड है, या ब्लॉक नहीं कह सकते, क्लाउडेड कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 20 तारीख के बाद जो है वो चीज़ें जो है आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ब्लॉक्स जो हैं चाहे लोगों के थ्रू हैं या आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। चीज़ें मुझे लगता है कि 20 के बाद जो चेंज होगा वो मिरेक्युलस होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आपका माइंडसेट राइट ना आपको परेशान रखा हुआ है, क्योंकि आपको नहीं नज़र आ रहा कि कुछ अच्छा होगा या हो सकता है इन करंट सर्कमस्टांसेस। काफ़ी हद तक आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे होगे, लेकिन चीज़ें बदलने वाली हैं। चीज़ें ऐसे बदलेंगी जैसे कोई मिरेकल, या जैसे आपकी कोई बहुत पुरानी कोई दुआ कबूल हो गई हो, जिसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा 20 तारीख के बाद का टाइम। बहुत लकी रहेगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंट टाइम रहेगा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो 20 तारीख के बाद, आपको उस चीज़ को लेकर भी उस मामले को लेकर भी आपको लगेगा कि आपके रास्ते खुले हैं। आप हर चीज़, हर अपॉर्चुनिटी आपको ईजिली अवेलेबल होगी। देखते हैं बाकी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। सर्विस। अच्छा, अभी 20 तारीख को आने में 2 दिन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर आप चैरिटी, किसी को कुछ हेल्प कर सको, किसी को फाइनेंशली, इमोशनली, अगर किसी को भी किसी भी तरह की ज़रूरत है, अगर आप उसको हेल्प कर सको, इट विल बी अ बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अब उससे आपके लाइफ में अनदेखे अनसुने रास्तों से जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियली, इमोशनली, वो अकेला है, अकेलापन है, तो आप कुछ भी ऐसा करके जिसमें आप उसको हेल्प कर सको, उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ और पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। रिजेक्शन, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में जिसको लेके आपको लगता है कि शायद सक्सेसफुल नहीं रहोगे, या आपको लगता है एक फियर है, एक डाउट है, 20 तारीख के बाद उस चीज़ को परस्यू करो। आपको उसमें आपके फियर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं, डिज़ोल्व होते आपको दिखेंगे, फेड अवे होते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हो ना वो क्लैरिटी ना होने की वजह से है। जो भी आपको फील हो रहा है या फियर आ रहा है वो सिर्फ क्लैरिटी ना होने की वजह से है। इट्स मोर ऑफ अ क्लाउड्स जो आपको परेशान कर रहा है। जैसे 20 तारीख गुजरेगी उसके बाद आप जो भी करना चाहोगे आप इजीली कर सकोगे। दुआ करो राइट नाउ, प्रेयर, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सेइंग थैंक यू टू द गॉड एज वेल विल हेल्प यू अ लॉट। सो कोशिश करो कि ये चीज़ें यूज़ करो ताकि आपकी लाइफ में आसानी आए। और एक और ओरेकल डेक देखते हैं, लेट्स सी कि उसके मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लेमन्स ले सकते हो इन योर डाइट, इन योर आप वो भी कर सकते हो, चाहे वो आप वाटर के साथ ले सको जैसे लेमनेड बनाकर, या आप ग्रीन टी में डाल के ले सकते हो, तब भी आप लो। उससे भी आपकी काफ़ी हद तक आपके माइंड से टॉक्सिसिटी जाएगी, बॉडी से टॉक्सिसिटी जाएगी एज वेल। सो यू कैन डू दैट। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर आपको मना नहीं है, यू कैन डू दैट एज वेल। Anger. Safely express your anger. Use anger as a positive force. Honor all of your emotions as sacred. अच्छा, आपको लाइफ में इंसान को हर एक को कभी कभी ना कभी किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है ना। आप उस गुस्से को राइट वे में जब यूज़ करते हो तो इट ऑलवेज हेल्प यू, एक आपको मोटिवेशन मिलती है। जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आता है देयर इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। तो कोशिश करो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट और यूज़ करो उस एंगर को एज योर फोर्स
ऑफ मोटिवेशन और एज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ताकि आप उस चीज़ में से निकल सको। नाउ अगर आपको ये फियर ऑफ रिजेक्शन है और आपको गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि मैंने ये क्यों किया, आई विश आई हैड नॉट डन इट, और ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जो आपके अंदर गुस्सा जो भर रहा है, प्रूव इट टू योर सेल्फ कि आप ये दोबारा नहीं करोगे। हाउ डू यू डू दैट? बाय वर्किंग टूवर्ड्स वट एवर इट इज़ दैट इज़ मेकिंग यू फील बैड राइट नाउ। जो भी आपको राइट नाउ बुरा फील करा रही है चीज़, उसके ऊपर काम करते हुए उस चीज़ से अपने आप को निकालने की कोशिश करो, चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। लास्ट कार्ड देखते हैं, एडवेंचर। Dare to do things differently, manifest your travel dreams, move to a new location. अच्छा, एडवेंचर आपकी लाइफ में डेफिनेटली अगर आप ऐड करो तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, और अगर आपको कुछ भी अच्छा होते दिख नहीं रहा, तो मे बी यू नीड टू चेंज योर लोकेशन, अपनी जगह चेंज करो। जगह चेंज करोगे तो फ्रेश एनर्जीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मे बी यू कैन विजिट समवन, अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो मे बी सिटी टू सिटी अगर आप चेंज करते हो अपनी लोकेशन फॉर सम टाइम, उससे भी न्यूनेस आएगी। कभी कभी आपको पता है जब आपकी लाइफ स्टक हो जाती है और आपको कोई वे फॉरवर्ड नहीं नज़र आ रहा होता, तो दैट ऑलवेज हेल्प, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे होते कभी कभी उस जगह की एनर्जी इतनी स्टैग्नेंट हो जाती है कि यू नीड टू हैव सम मूवमेंट। जब आप मूवमेंट आती है आपकी लाइफ में, तो वो एनर्जीज जो स्टक और स्टैग्नेंट होती हैं वो भी मूव करने लग जाती हैं और आपकी लाइफ में न्यूनेस आती है। सो कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ एरियाज़ में जो है वैसे स्टैग्नेशन है, तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर ऐड करो। मे बी आप घूमने के लिए जा सकते हो, किसी और सिटी जा सकते हो, जस्ट टू हैव फन, जस्ट टू ऐड और चेंज द वाइब्रेशन बेसिकली। तो वो भी आपके लिए उससे भी आपकी लाइफ में आसानियाँ आ जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया। सो या लेट्स मूव ऑन टू द डेक 2। देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया था कैसा रहने वाला है मार्च का बाकी का महीना आप लोगों के लिए। लेट्स सी। मार्च का बाकी का महीना 15 से लेकर 31 मार्च तक का। आज 18 मार्च है जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये चीज़ें जो हम पहले फर्स्ट 2 कार्ड्स में देखें, हो सकता है वो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 18 से ऑनवर्ड्स ये एनर्जीज फील करो। सो या लेट्स सी कैसा रहने वाला है मार्च का बाकी का महीना आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, एक्साइटमेंट होगी आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। लव लाइफ हो सकता है, काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, ओवरऑल आपकी लाइफ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो सकती है जो कि वापस आती दिख रही है मुझे। काफ़ी हद तक इट्स गोना बी बिकॉज ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस या एक पैशन जो है वो इग्नाइट हो रहा है, चाहे अपने आप को इम्प्रूव करने का पैशन हो, चाहे अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाने का पैशन हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो बेस है, जो मोटिवेशन है बिहाइंड इट, वो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए लव लाइफ है। कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से आप खुशी के मारे एक होता है ना, जब आप खुश होते हो यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आपको दिल करता है ये भी कर लो वो भी कर लो, हर वो चीज़ जिससे आपको और अच्छा या पॉजिटिव फील हो सकता है कि कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में या हो चुका है, जिसके बाद आप कोशिश करोगे कि नहीं अब मुझे और कुछ इंप्रूव करना है, पैशन आपके अंदर ज़्यादा होगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, मोटिवेशन ज़्यादा होगी। सो वो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द मैजिशियन। वाओ, आप राइट नाउ जब आप ये महीना बाकी का जो है शुरू कर रहे हो, स्पेशली अभी 18 से ऑनवर्ड्स का जो टाइम होगा, आप राइट नाउ बिल्कुल उस वाइब में हो जहाँ पे आप कुछ भी चाहो हासिल कर सकते हो। मुझे नहीं पता आप पिछले दिनों से क्या सोच रहे हो जिन लोगों ने डेक टू चूज़ किया। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हो लास्ट फ्यू डेज से, या बहुत ज़्यादा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलो, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और इस तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो, ट्रस्ट मी अभी आपकी जो वाइब है वो काफ़ी हद तक उस लेवल की है जहाँ पे आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेक द मोस्ट ऑफ इट। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है राइट नाउ, इट्स द मैजिकल एनर्जी राइट नाउ। और अगर आप इस मैजिकल एनर्जी को यूज़ करना चाहो टू मैनिफेस्ट योर लाइफ जैसे आप चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, काम की मामलात हैं, जो भी है, जो भी आप एक पैटर्न फॉलो करो। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन लोगों ने ये चूज़ किया है डेक, उनमें काफ़ी हद तक देयर इज़ अ पैटर्न दैट यू आर फॉलोइंग, और ये पैटर्न आपको काफ़ी हद तक अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप ये
पैटर्न को फॉलो करते रहो, चाहे आपने ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में ऐड किया है, चाहे आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनी लाइफ में ऐड किए, जो भी एक चेंज लाए हो आप अपने अंदर, वो आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक मैजिकली पावरफुल बना रहा है. सो मेक श्योर कि इसको आप अब इस टाइम से, इस एनर्जी से जो आप राइट नाउ हो जिसमें, उससे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाओ, और ज़्यादा लाओ, और ज़्यादा लाओ. जितना मैक्सिमम आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो, पॉजिटिविटी ला सकते हो, और लेकर आओ, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इस टाइम के अंदर थोड़े ड्रीम्स आएंगे जो कि हेवनली नहीं होंगे, जो कि काफ़ी हद तक डिवाइन गाइडेंस की तरह से नहीं होंगे. कहीं ना कहीं वो आपको कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है आपको, जबकि आपकी एनर्जी राइट नाउ इज़ सो पॉजिटिव. एक चीज़ अब मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस कमिंग फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स. आपकी फैमिली में कोई मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ जो आ रही हैं या आप फील कर रहे हो उसको वो नहीं देखना चाहते. कहीं ना कहीं आपको वो लोग नज़र आएंगे ख्वाब में जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे. और ट्रस्ट में, ये जो आप ख्वाब देखोगे या जो ये लोग देखोगे या जिनके नाम आप सुनोगे, जिनके आपका इंट्रैक्शन शायद होगा, आपको पता चल जाएगा मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ. इट्स नॉट गोना बी लाइक आप अपने लवर को देखते हो एंड यू गोना फील लाइक ओ माय गॉड, सादिया ने कहा था कि कोई आएगा ख्वाब में एंड ऑल. मैं उन ख्वाबों की बात करी जो आपको बुरा फील कराएं, जहाँ पे आपको थोड़ा डर लगे, थोड़ा मिस्टिसिज्म हो जिस ख्वाब के अंदर, और कहीं ना कहीं वो आपके लवर से कनेक्टेड नहीं होगा, वो इंसान कोई और होगा. आपका एक्स हो सकता है, आपका वो एक्स जो आपको नहीं चाहिए वो हो सकता है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जैसे कज़न्स वगैरह में से कोई हो सकता है, या उनके बड़े हो सकते हैं, कोई ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, कोई इन लॉज के लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो भी आपके लिए आपका वेल विशर नहीं है, वो उन लोगों में से लोग होंगे. नाउ आप इनको अपने ख्वाब में शायद कुछ ऐसा ना करते हुए देखो जो आपको जिसकी वजह से इनके ऊपर डाउट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान, उसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस तरह के लोगों से, इस तरह के इंसानों से. अगर आप मुस्लिम हो, जैसे आप सूरत नाज पढ़ सकते हो अगर आप उठते हो. अगर आप रिलीजन मुस्लिम नहीं हो, और अगर आप उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, मुझे नहीं पता, आप अपना शेयर करना चाहो तो आप अगर हिंदू हो और अगर आप हिंदुज़म को फॉलो करते हो, अगर उसमें कुछ ऐसा है कि जो आपको इन इविल एनर्जी से प्रोटेक्ट रख सके, आप वो यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आप इस तरह से करके कुछ भी, ये सूरत नास का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इट हेल्प्स यू टू एक्सपेल एनी इविल एनर्जी बेसिकली, जब आप पढ़ोगे इसको, और पढ़ के अपने ऊपर फूकना ज़रूर है, या एटलीस्ट पढ़ के अपने अंदर एक ऐसा विजुअल लेके आना है जहाँ पे यू आर बीइंग सेव्ड और बीइंग प्रोटेक्टेड. अगर आप वो करो तो वो भी अच्छा है. अगर आप नॉन मुस्लिम हो, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो किसी भी इविल एनर्जी से, आप वो भी कर सकते हो. अगर आप स्पिरिचुअली इसको लेके चलना चाहते हो तो देन दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल, जहाँ पे आप आपका जो भी गॉड है जिस पे आप बिलीव रखते हो, आप एक प्रेयर के साथ ये इमेजिन करो कि आप अपने आप को उसके उसकी व्हाट वी कॉल इट, उसकी केयर के अंदर, लाइक व्हाट्स द वर्ड, देयर इज़ अ वर्ड, प्रोटेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन के अंदर आप अपने आप को दे रहे हो, तो वो भी आपके आसपास आपको एक प्रोटेक्शन बबल के जैसे रखेगा, लेकिन जहाँ पे कोई आपको हार्म नहीं कर सकेगा. कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी अंडर अटैक हों किसी भी तरह के इविल एनर्जी के, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो कोई और किसी की नेगेटिव इंटेंशन है टुवर्ड्स यू, तो उससे भी अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लग नहीं रहा कि आप राइट नाउ किसी मैजिक के अंडर इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि अगर मैजिक के अंडर इन्फ्लुएंस होते तो ये नहीं हो रहा होता. आपके पास इतनी पावर नहीं होती राइट नाउ. आपके पास पावर है, दैट मीन्स कि यू आर प्रोटेक्टेड. कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन आई डू सी अटैक कमिंग इन. तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो. अगर प्रोटेक्टेड रखोगे तो ये इन्फ्लुएंस आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा जो नेगेटिव है, इविल है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग इससे सेफ रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर इस एनर्जी से आप कंप्लीटली रेजोनेट कर रहे हो तो आप सेफ हो, आपको ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत. हाँ, प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करना, या फिर लाइक आई सेड इफ़ यू आर मुस्लिम तो आप सूरत नास पढ़ सकते हो, और दैट्स इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टिल ब्लॉक्स वगैरह चल रहे हैं, देन मे बी आपको चेक करना चाहिए कि आप ब्लैक मैजिक के अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं हो. सो दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. मेजॉरिटी जिन लोगों के साथ ये एक्यूरेट मैच होगा, मुझे नहीं लगता कि आप ब्लैक मैजिक के अंडर हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, और ये कुछ टाइम से हो सकता है होना शुरू हो सकता है काफ़ी टाइम से हो रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है राइट नाउ.
तो अटैक ज़रूर आ रहा है। अब कुछ लोग इस अटैक को आने देंगे, अगर आप नेगेटिव वाइब में हो तो ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा। मेजॉरिटी के लिए मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लुएंस कर पाएगा, क्योंकि आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हो और आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं, ताकि वो और लोअर एनर्जीज हमेशा उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं जो इस तरह से लो वाइब पे होते हैं। तो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोग लो वाइब पे नहीं हैं, लेकिन अटैक जब होगा तो आपको ख्वाब में ज़रूर दिखेगा। एक इंसान आएगा, लोग आएंगे जो कि आप पे अटैक करना चाह रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक या आपके लिए बुरी इंटेंशन रखते हैं, वो लोग आपको नज़र आएंगे। सो बी क्लियर विद दैट एज वेल। अच्छा, और कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ वांड्स आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं आपको स्टिल रेकमेंड करूँगी प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट। वाओ ब्यूटीफुल, वाओ लकी यू। आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि शायद 99 लोग जो है 99% लोग जो हैं वो डेफिनेटली सेफ रहेंगे, इस अटैक को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। बट स्टिल, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हम इसमें आगे पीछे भी हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ लाइक कितने लोग सेफ रहेंगे कितने नहीं। बट मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि इस अटैक से बच जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि व्हाट दे नीड टू डू। और इन द डेक वी डू हैव द स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाह रहे हो ना राइट नाउ, वो आपके लिए बहुत आसान है। चाहे वो लव लाइफ है, काम के मामला है, राइट नाउ अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ कर रहे हो किसी भी एरिया के लिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप अपनी लाइफ में उस फेज़ में हो जहाँ पे जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। और ये ऐसी एनर्जी है जो कि आपको काम में सक्सेस देगी, लव लाइफ में सक्सेस देगी। अगर आप काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हो लव लाइफ में, जहाँ पे आपका पर्सन काफ़ी हद तक हावी है कनेक्शन के ऊपर और आपको नहीं समझ आता कि चीज़ें कैसे पॉजिटिव वे में आगे लेके जाओ। देखो, जहाँ पे मैं बात करूँ ना कि हावी है, आई डोंट मीन इन अ नेगेटिव वे, आई मीन इन अ वे कि जहाँ पे आप शायद कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहे हो, पर्सन जो है वो रेडी नहीं है। राइट नाउ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपका अपर हैंड रहेगा कनेक्शन के ऊपर। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। एफर्मेशंस यूज़ करना आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर आप कर सकते हो तो डू दैट एज वेल। ओवरऑल इट्स गोना बी अ गुड टाइम। बट यस, ये अटैक जो है इससे आपने अपने आप को बचाना है। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, गॉसिप, अपने आप को गॉसिपिंग से दूर रखो। इट्स नॉट गोना बी हेल्दी थिंग टू कीप योर सेल्फ इन टू। गॉसिप अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव है। सो अगर आप अपने आप को नेगेटिव वाइब पे रखोगे, ये इन्फ्लुएंस आपको कर सकेगा। जो नेगेटिव आ रहा है, जो अटैक आ रहा है एक आपकी लाइफ में फ्रॉम द फ्रॉम द डेविल एनर्जी, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड क्लीन सेल्फ वर्थ। जो लोग राइट नाउ बहुत नेगेटिव सोचते हैं और अभी भी सफ़र कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो। इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए, इस एनर्जी को, इस पॉजिटिविटी को इन्फ्लुएंस अपने यूज़ करते हुए अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट लेकर आओ। और कोशिश करो कि आप कुछ भी चाहे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो एक लड़का है, लड़की है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जॉब है, कोशिश करो कि पहले सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो। मेक श्योर कि आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप जो भी करना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो या पा सकते हो। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। डिस्कवरी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये टाइम जो है वो लोगों के लिए, आप जिन लोगों ने भी ये डेक 2 चूज़ किया, वो काफ़ी हद तक आपको ये जो आपके पास एक मैजिकल पावर का एक अवेलेबिलिटी है राइट नाउ, वो काफ़ी हद तक आपको नई डायमेंशंस आप एक्सप्लोर कर सकोगे अपनी लाइफ में। और काफ़ी हद तक आपको, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अच्छे एक नॉलेज लर्न करते हो तो कहीं ना कहीं लोग जेलस होते हैं, कहीं ना कहीं लोग बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं आपको, और वो उनकी बुरी नज़र भी हो सकती है। इट डजंट हैव टू बी अ ब्लैक मैजिक ऑलवेज। बुरी नज़र हो सकती है, लोगों की बुरी इंटेंशंस हो सकती हैं आपके लिए, उनसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट लाजमी करना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप अपने आप को अपनी अपनी पावर को यूज़ करते हुए आप काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ अचीव कर सकोगे इस बाकी के महीने के अंदर, जो कि लोगों को शायद इतना हो सकता है लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हो, डिड यू सी दैट पर्सन, उसको ये भी मिल गया, उसको वो भी मिल गया। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, और दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम। सो कोशिश करो कि वो भी करो। और उसके अलावा देखते हैं और एक गाइडेंस। सेलिब्रेशन, a positive outcome is assured. Celebrate your success, enjoy your achievements. पॉजिटिव आउटकम इज़ अश्योर्ड। जो भी आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप उस खुशी को, उस अबंडेंस को डेफिनेटली सेलिब्रेट भी करने वाले हो। अगैन सेलिब्रेट करो, अगैन कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। चाहे कुछ भी, कोई भी गुड न्यूज़ है जिनके साथ भी आप शेयर करते हो, मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव लोगों से। रिसीव, बी ओपन टू रिसीव गुडनेस
बिलीव यू आर वर्दी ऑफ अबंडेंस एंड अ गिफ्ट इज कमिंग टू यू सून। अच्छा, ये अगेन उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों को सेल्फ वर्थ पे डाउट है। तो अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को एक कॉन्फिडेंस के साथ आप उस चीज़ को लेकर चलो और आपको पता हो कि हाँ आप वर्दी हो लव के, अटेंशन के, प्यार के, हर चीज़ के, तो आप जिस कॉन्फिडेंस से जब आप चलते हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप इससे कम तो आप डिज़र्व नहीं करते, तो डेफिनेटली जो आपने अपना एक लेवल सेट किया होता है आपको हमेशा उससे ज़्यादा ही मिलता है, उससे कम नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर लाजमी काम करो ताकि आप जो डिज़र्व करते हो, चाहे वो लव लाइफ है, काम के मामला में है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट आफ्टर यू नो कि हाँ आपको मिल सकता है, आप डिज़र्विंग हो, सिर्फ तभी मिलेगा। ब्यूटीफुल टाइम है आप लोगों के लिए। कोशिश करो कि इसको यूज़ करो और अपने आप को प्रोटेक्टेड ज़रूर रखो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।